नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले भारत भूगोल और आज का जो टॉपिक है भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य जो है आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है 1 नंबर का प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बन ही जाता है। भारत के भूगोल में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं कि एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रहता है कि भारत के तटीय राज्यों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे और लास्ट में इस पर आधारित जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग देख लेते हैं तटीय राज्य किसे कहते हैं, कौन कौन से तटीय राज्य हैं और उनका थोड़ा सा क्रम भी देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तटीय राज्यों में। तो यही बात आती है कि तटीय रेखा की लंबाई कितना, तट किसे कहते हैं। मेन बात आती है तट किसे कहते हैं। तो देखिए, समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है, जो एक तरीके से जल तटीय या एक तरीके से समझ लीजिए कि समुद्र के किनारे से लगे हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी होती है। तो मुख्य भूमि, ये जो आपका मेन मैप दिख रहा है यही आपकी क्या है, मुख्य भूमि है। तो इसकी लंबाई, ठीक है, देखिए तट कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ का इसकी जो है तट कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से ऐसे गुजरात से प्रारंभ हो रहा है ना, ऐसे करके यहाँ तक। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, ये 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब इसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, आपका लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जब इन सभी को हम जो क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें याद रखनी होगी। वैसे यदि विकल्प में ऐसे ही आ जाए कि तटीय रेखा की लंबाई कितनी होती है, अगर 6100 किलोमीटर नहीं दिया है, 7516 किलोमीटर दिया है, तो हम उसी को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है समुद्र तट के किनारे भारत के कितने राज्य स्थित हैं, या समुद्र के किनारे भारत के जो है कितने राज्य हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आपका गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, गोवा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, केरल हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है, आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपके 9 जो है राज्य हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। तो आपके मुख्य रूप से ये दोनों और भी जुड़ जाते हैं। आपका एक हो जाएगा ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, फिर आपका जो है यहाँ पर दादर नगर हवेली और ये सब आ जाएंगे। और आपका एक जो है पुदुचेरी, ये भी आपके जो है यहाँ पर किनारे बसे हुए हैं, तो ये भी एक तटीय राज्य में है। तो फिलहाल आपको याद रखने हैं कुल कितने राज्य होते हैं। तो राज्यों की बात की जाएगी तो आपके वहाँ पर बताना है आपको 9। कितना बताना है, 9। ठीक है, अब देखिए इसमें अब जो है तटीय राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। तटीय राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका तट जो है पूर्वी तट कहलाएगा और एक आपका पश्चिमी तट कहलाएगा। ठीक है, पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कितने राज्य हो गए आपके, 4 राज्य तो आपके पूर्वी हो गए। इधर देख लेते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर कितने राज्य हो जाते हैं आपके, 5। ठीक है, अब यहाँ से मैप देख लिए तो अब यहाँ पर इसे आप देख लीजिए अतिरिक्त में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके पूर्वी तट पर स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं जो है इनकी लंबाई का क्रम क्या है, इनके तटों की लंबाई का क्रम क्या है। तो सबसे पहले बात यही होती है कि सबसे अधिक लंबा तटीय रेखा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन जब केवल और केवल राज्य की बात की जाती है तब वहाँ पर आपका गुजरात आएगा। क्या आएगा, आपका गुजरात आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं रहेगा। और पूछ ले सबसे अधिक जो है तटरेखा वाली लंबाई कौन सी, राज्य कौन सा है, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, गुजरात को टिक करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो आप देखिए पहले पर रहेगा गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पर महाराष्ट्र। ठीक है, अगर ऐसे और देखिए आपको यदि और देखना होगा तो यहाँ पर मैंने देखिए क्रम लगा रखा है, यहाँ पर मैंने
पहले से एक क्रम लगा रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये आपके 4 जो है महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो आप याद कर सकते हैं, केरल हो जाता है, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो सबसे छोटी जो है तटीय रेखा जो है किसकी है? गोवा की। सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा की, और सबसे बड़ी तटीय रेखा है आपकी गुजरात की। और दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से जो फैक्ट निकल के आता है क्या, कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश तब आपका क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तो आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य तो गोवा। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य जो है आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इतने आपके सारे फैक्ट्स थे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बनता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि दे देता है, और उस विकल्प से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा आपका तटीय राज्य है और कौन सा तटीय राज्य नहीं है। ठीक है, या हो सकता है उसमें छोटा बड़ा पूछ ले। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, पश्चिमी तट पर तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इधर देख लेते हैं। गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो आपके गुजरात भी पश्चिमी तट पर, महाराष्ट्र भी, इस भी, केरल भी। लेकिन जो आपका तमिलनाडु है वो आपके इस पर स्थित नहीं है, पश्चिमी तट पर। ठीक है, तमिलनाडु जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, क्या इसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये पूर्वी तट पर स्थित है, और पश्चिमी तट पर यहाँ पर पूछ लिया था तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी है? किस राज्य की? यहाँ पर देखिए बात कर लेता है किसकी? किस राज्य की। तो इसमें से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी है? तो आप किस पर टिक करेंगे? गुजरात पर। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको। फिर बात कर लेते हैं ये भी आपका, कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या लगाएंगे टिक यहाँ पर? आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, किसकी तटीय सीमा नहीं है? ठीक है, किसकी तटीय सीमा नहीं है? तो आप बताइए, राजस्थान की क्या तटीय सीमा है? बिल्कुल नहीं। आपके उड़ीसा का है, गुजरात का भी है, पश्चिम बंगाल का, लेकिन राजस्थान की जो है तटीय सीमा नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। फिर अगला प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप देखिए यहाँ पर पूछ लिया ना, द्वीपों सहित है, तो द्वीपों सहित कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर। और वैसे ये पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि की जो है ये आपकी किसकी है? ये आपकी है मुख्य भूमि की। किसकी है? मुख्य भूमि की जो है तटीय सीमा की लंबाई है कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी जो है वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।